हाय क्लास, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। इसमें हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम लोग 1 से 45 तक क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। अब इस क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, 45 से लेकर के और 150 तक क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इसमें जहाँ तक क्वेश्चंस अगर हो जाएगा हम करते हैं, ओके। और फिर अगर इसमें नहीं हो पाता है पूरा तो फिर हम पार्ट वाइज करके वीडियो बनाते हैं। तो आप पार्ट वाइज करके वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, मैं क्वेश्चंस को डील करना सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना नहीं सिखाता, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को आप डील करोगे, क्वेश्चंस को आप जब समझ लोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। समझ आ रही है बात ना? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं 45। तो 45 में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जो रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी कि 2/5 करा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सही है या गलत है? अब बताइए, सही है या गलत है? गलत है ना, क्योंकि जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो पहला क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। गॉट इट गाइस? फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 5/2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/5 होता है। तो दिस इज योर रेसिप्रोकल, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दिस विल बी रॉन्ग। ओके ना? तो ये क्या है हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। और आप देखो क्वेश्चंस को जब बनाते हो ना, मैथ वाला क्वेश्चंस को, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन तब तक आप उसको पढ़ते रहो, समझते रहो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जब तक अगर वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करते हो तब तक आप मैथ्स आपको नहीं आती है। आपको वर्ड प्रॉब्लम जिस दिन आ गया आपको समझो मैथ्स आ गया। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस बना लेने से नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सारे बच्चे बनाते हैं, कुछ आपको यूनिक बनना है। यूनिक बनने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 फ्रैक्शन इज इक्वल, दोनों इक्वल थोड़ी होगा। 2/5 इंटू 5/2। जब हमने 2 फ्रैक्शन ले लिया, अब देखो इसका दोनों इक्वल होता है क्या, तो 5 2 10, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, तो 2 फ्रैक्शन हम LHS में ले लिए, ये हमारा LHS साइड है। और RHS में जो बोल रहा है वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है? तो RHS में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। 5 2 10 हो जाएगा, अपॉन फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं नीचे में। तो 5 2 10, तो 5 2 10 से 5 2 10 कट गया, और 5 2 10 से 5 2 10 क्या हो गया, कट गया। तो इस कंडीशन में तो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। समझ रही बात? इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, 1, यानी कि दोनों इक्वल हो जा रहा है। फिर अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2/5 इंटू 3/6, 3/6 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, दोनों का फ्रैक्शन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ये डिनोमिनेटर करते हैं तो 6 5 क्या होता है, 30, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स ऊपर वाला होता है 3 2 6, तो यानी कि 6 5 30। हमारा RHS क्या आ रहा है, 5, यानी कि जो हमारा RHS है हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और LHS देख लेते हैं, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि 1/5। और ये हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे किसी किसी कंडीशन में। समझ आ रही है ये बात? ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट गाइस? उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दिक्कत लगता होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लो या फिर जूम पे मीट करके पूछ लो। ओके ना? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 47 तो हो गया, 48 नंबर देखते हैं। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं।
तो 48 नंबर में ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन बोथ फ्रैक्शन, मतलब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए 5/2 इंटू 6/3, ये दोनों तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कह रहा है इज लेस देन बोथ फ्रैक्शन। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे 6 5 या 30 और 3 2 या 6, तो मतलब क्या है दोनों फ्रैक्शन से क्या है छोटा है कम है? नहीं, छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात? फॉल्स हो जाएगा ये भी, ओके ना, क्योंकि बड़ा होता है ना। देखो ना 5/2 है यहाँ पे 30/5 है, तो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 30/6, तो इससे बड़ा ही ना हुआ, ये ज़्यादा हुआ, इससे भी क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। गॉट इट? चलो, मतलब पर्टिकुलर से पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो इससे कंपेयर करेगा तो ये क्या हुआ हमारा? यही ज़्यादा होगा, और इससे भी कंपेयर करेगा तो क्या होगा? यही ज़्यादा होगा। गॉट इट? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स ही हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है ए रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट ऑफ साइड डाउन। तो जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड, मान लो कोई आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन दिया है 2/5 है, उसको आप क्या करते हो? रेसिप्रोकल करते हो। क्या करते हो? रेसिप्रोकल। तो 5/2 करते हो, यानी क्या कर रहे हो? इन्वर्ट कर दे रहे हो उल्टा, यानी ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर कर दे रहे हो, ये नहीं कर दे रहे हो, अप साइड डाउन कर दे रहे हो, तो क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्टेन बाय इन्वर्टिंग इट ऑफ साइड डाउन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू। समझा रहा ना? मतलब इसको इन्वर्टिंग का मतलब उल्टा करना होता है, उल्टा कर दो, जो ऊपर वाला है उसको नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। To multiply a decimal by 1000, we move the decimal point the number of to the right of 3 places. सही है? यस, सही है। क्वेश्चंस को दिखा दे आपको। मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चंस यहाँ पे है, नंबर टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर बाई 1000, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाई 3 प्लेसेस। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.035। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 1000 से, तो देखिए 1 2 3 3 है ना, 3 डिजिट के पहले पॉइंट है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 035। ये तो कट जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया और 0। समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका राइट साइड में क्या हो जाएगा? पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। समझा रही है बात? ये जितना पॉइंट है ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट क्या हो जाता है? हट जाता है। गॉट इट? तो भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई डेसिमल, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाई 3 प्लेसेस। सही, ओके। समझ में आ रहा है ना बात? चलो, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक और क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है कि भाई 3 पॉइंट डिजिट अगर लेफ्ट साइड में है तो मल्टीप्लाई करने पे कहाँ आ जाता है? राइट साइड में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो 35.369 इंटू 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ उठ के आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा? 3569 विल बी आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? वैसे थोड़ी है कि मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर इधर उठ के आ जाएगा, तो इधर उठ के आने का मतलब कि बहुत कम हो गया है डिजिट ना आपका। समझ रहे हो? चलो। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 100, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस। ये भी सही है, ट्रू। लेफ्ट क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। मान लीजिए कि आपको 20 में आपको क्या करना है? डिवाइड देना है 100 से,
तो क्या हो जाएगा, ये 2 डेसिमल क्या हो जाता है और मूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.0020। सही है ना, इसे डिवाइड आप दोगे तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर देखते हैं। 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इट्स ऑन रेसिप्रोकल। सही है भाई, 1 का 1 करो आप या फिर 1/1 करो, खुद का रेसिप्रोकल है। ओके। 2/3 ऑफ 8 इज सेम एज इतना। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना, देख लो ऐसे नहीं होगा। ये दोनों इक्वल थोड़ी है। 2/3 ऑफ यानी कि इंटू 8 इज इक्वल टू सेम थोड़ी है 2/3 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/8 हो जाएगा ना, सिंपल। तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है, ये तो फॉल्स है। ओके, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करता है द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 4/7। नहीं, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि रेसिप्रोकल 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7/4 होता है। गॉट इट। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में अभी आ रही होंगी आपको। फिर कह रहा है इफ़ 5 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। अगर आप 5 को क्या कर रहे हो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि 5 बाई आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से 5/9 आपका दिया हुआ है, 5/9 आपका दिया हुआ है। तो न्यूमरेटर में आप क्या ऐड कर रहे हो, 5 ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि विल द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बी चेंज्ड, इफ सो यदि तो विल द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। देखो भाई 5 5 10, ठीक है, और 9 में 5 ऐड करोगे तो 14। तो जो हमारा वैल्यू है वो तो चेंज कर ही रहा है, वैल्यू चेंज, ठीक है ना, चेंज वैल्यू एंड वैल्यू डिक्रीज, क्योंकि देखो ना न्यूमरेटर तो बढ़ गया ना, एंड वैल्यू डिक्रीज। ओके गाइस, तो यहाँ तक समझ में आया। और हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर। विच लेटर कम 2/5 ऑफ द वे अमॉन्ग ए एंड जे। ए हमारा कितने नंबर पे है और जे कितने नंबर पे है। ए से लेकर के जे तक कितने नंबर आते हैं, 10 होते हैं नंबर, 10 नंबर। तो 2/5 लेटर पे कौन सा नंबर आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो ना 2/5 से। तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी कि 4 लेटर कौन सा होता है हमारा, ए बी सी और डी, यानी कि पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर और ये हमारा चौथा लेटर, यानी कि हमारा चौथा लेटर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। गॉट इट। देखो तो कहीं कहीं थोड़ा सा टाइम ले लिए हैं, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, वहाँ पे चीज़ों को समझना है कि कहाँ आदमी फंस सकता है। तो आप उसको देखना ध्यान से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ों को क्या करोगे, अच्छे से डील करोगे और अच्छे से समझ पाए होगे, ठीक है। और भी हम लोग इस क्वेश्चन में 57 तक देख लिए हैं, और हम फिर आपको 58 से और 58 से आगे देखते हैं, 58 से 70 तक क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है ना। 58 से 70 तक क्वेश्चंस आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं हम करा देंगे। और आप लोग क्वेश्चंस को घर पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस है, आप घर पे बैठ के इसको क्या करो, अच्छे से माइंड को ओपन करके, अच्छे से थोड़ा सा पानी पी करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है। जितना आपको थ्योरी बताया गया है, जितना आपको समझाया गया है, सबको इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तभी जा कर के आपको क्या होगा, क्वेश्चंस बनेगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन होता है बहुत ही अच्छा होता है, आप उसको बना लोगे तो आपका मतलब बहुत आपको बेनिफिट करेगा। ओके, चलिए तो हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, घर पे रहिए, बाय।